ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, हम सीरीज़ के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, इसे हंसते गाते मुस्कुराते हुए बिताना। ये सब हमने डिटेल में जान लिया था वीडियो के पिछले पार्ट में। ये सब पॉइंट एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्टेड हैं, ये सब डिटेल में जान लिया था। बारीकी से एक एक पॉइंट को स्टडी करते हुए हम आ रहे थे और हमने जाना था कि इस प्रकार आपको एक लोड लग रहा है, सेंट्रिकली लोड लग रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ आपको एक तो डायरेक्ट या कहा जाए प्राइमरी शेयर फोर्स देखने को मिलता है अपोजिट डायरेक्शन में, और दूसरा इसकी वजह से मोमेंट डेवलप होता है, तो उसकी वजह से दूसरा आपको शेयर फोर्स देखने को मिलता है, टॉर्जनल शेयर फोर्स। तो इनकी वजह से आपका रिविट फेल हो सकता है, रिविट का कोई पार्ट फेल हो सकता है। कौन सा फेल होगा, किस प्रकार से हो सकता है, ये सब वीडियो आपने देख लिया तो उससे पता चल गया होगा। उसके अलावा आपको बताया था एक मैग्नीट्यूड ये है, दूसरा ये है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा हो सकता है दोनों से ज़्यादा हो सकता है इनसे कम हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो किसी प्रकार से ये फेल हो सकता है। तो रिजल्टेंट किस प्रकार से फेल करता है, ये सब भी हम जानने वाले हैं अब इस वीडियो में। इस प्रकार से आपको एसेंट्रिकली जो सेंटर है, सेंटर से ई डिस्टेंस पर फोर्स लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो यदि इस लोड को ट्रांसफ़र किया जाए, शिफ्ट किया जाए, डायरेक्ट पी यहाँ आ जाएगा, तो इसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में आपको शेयर फोर्स देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ही मोमेंट डेवलप हो रहा है पीई, क्योंकि लोड आपका आउटर डायरेक्शन में एसेंट्रिसिटी पर लगा हुआ है, तो इसकी वजह से मोमेंट देखने को मिलेगा। इस मोमेंट की वजह से इसमें आपको टॉर्क डेवलप होता हुआ नज़र आएगा, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस देखने को मिलेगा। वो किस प्रकार से होता है ये भी आपने पिछली वीडियो में डिटेल में देख लिया था। टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये आपको बताया जा चुका है। यह कहा जाए प्राइमरी शेयर फोर्स ड्यू टू फोर्स पी, जो पी फोर्स लग रहा है कुछ आउटर डिस्टेंस पर, इसेंट्रिसिटी पर लग रहा है, उसकी वजह से शेयर फोर्स पी कितना इसमें डेवलप होगा, या फिर हर रिविट पर कितना शेयर फोर्स देखने को मिलेगा, जो प्राइमरी से हम कंसिडर कर चल रहे थे। उसी के साथ हमने देखा था सेकेंडरी शेयर फोर्स ड्यू टू टॉर्क पीई, टॉर्क लग रहा है पीई, उसकी वजह से सेकेंडरी शेयर फोर्स जनरेट हो रहा होगा, उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, कौन सी डायरेक्शन होगी, ये सब भी हमने डिटेल में जान लिया था। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी हमें रास्ते में मिला था, उसे भी हमने गले लगाकर स्वागत करते हुए उसका भी मापदंड बता दिया किस प्रकार से ये सब निकाला जाता है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट के क्लाइमैक्स पर, रिजल्टेंट शेयर फोर्स। ये किस प्रकार से पी आर आपको आपके जॉइंट को धोखा दे सकता है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो जाएगा, अगर आपको पता ही नहीं चलेगा ऐसा किस प्रकार और क्यों हो गया, तो उसे जानने के लिए हमें रिजल्टेंट शेयर फोर्स स्टडी करना होगा। रिजल्टेंट शेयर फोर्स किस प्रकार से हम निकालते हैं, दो आपके फोर्स लग रहे हों, एक शेयर फोर्स दूसरा शेयर फोर्स लग रहा है, ये अलग अलग मैग्नीट्यूड में लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसा आपको बताया था, ये अपना पॉइंट जी है, रिविट है, ये डिस्टेंस आर, डिस्टेंस पर सभी की अपनी अपनी डिस्टेंस है, कमती बढ़ती, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इन सभी की डिस्टेंस समान है। तो एक डायरेक्ट जो फोर्स लग रहा था उसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आपको शेयर फोर्स देखने को मिल रहा था, मोमेंट लग रहा था उसकी वजह से आपको इस प्रकार से मोमेंट देखने को मिल रहे थे, या आप कहें शेयर फोर्स देखने को मिल रहा था। शेयर फोर्स लग रहा है, शेयर स्ट्रेस उसी से डेवलप होता है। आप फॉर्मूले से एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल। शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जिस एरिया पे लग रहा है, आप चाहें तो किसी एक एरिया पर कंसीडर कर चल सकते हैं, आप चाहें तो सभी टोटल पर देख सकते हैं, लेकिन किसी एक पर बहुत ज़्यादा आपका शेयर फोर्स या रिजल्टेंट होगा तो मटेरियल कंपोनेंट आपका जॉइंट वहीं से फेल हो जाएगा, तो बाकी भी आपके साथ साथ टूटने लग जाएंगे। तो क्यों ना किसी एक पॉइंट को टूटने से बचा लें, बाकी अपने आप खुद बच जाएंगे। तो रिजल्टेंट पर हम पहुंच जाते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से होता है, ये सब हम जानते हैं। पी स्क्वायर जो प्राइमरी शेयर फोर्स है, पी डैश सेकेंडरी शेयर फोर्स है, पी स्क्वायर प्लस पी डैश स्क्वायर प्लस 2 पी डैश कॉस थीटा के बराबर होता है। ये फार्मूला किस प्रकार से आता है, कहाँ से आता है, तो आप रेफरेंस ले सकते हैं। पैरेललोग्राम रूल से ये फार्मूला हम ड्राइव करते हैं। यदि किसी एंगल पर यहाँ एंगल बन रहा होगा, दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, दूसरा फोर्स यहाँ लग रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी शेयर फोर्स हैं, इनके मध्य में कुछ थीटा एंगल बन रहा होगा, तो यहाँ पर जो थीटा है वही एंगल बता रहा है। अब यदि एंगल यहाँ पर जो रिजल्टेंट आपको देखने को मिल रहा है शेयर फोर्स किसके बराबर होगा, मैक्सिमम होगा, कहाँ होगा, इफ थीटा इज मिनिमम। यदि एंगल कम होगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं एंगल कम है, यहाँ भी एंगल कम है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। और जो यहाँ पर इस प्रकार से एंगल अधिक है तो इनका रिजल्टेंट कम प्राप्त होता है।
थीटा मिनिमम इजकल टू थीटा बी थीटा डी। यहाँ पर जो एंगल है थीटा बी और थीटा डी, ये दोनों मिनिमम एंगल हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम शेयर फोर्स रिजल्टेंट देखने को मिलेगा। जैसा इसे समझने के लिए आप देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट प्राइमरी शेयर फोर्स लग रहा है, सेकेंडरी लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट इस प्रकार से होगा। पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो इस प्रकार से ये मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट बताता है, इनके मध्य का ये एंगल होगा। अब यदि इस प्रकार से प्राइमरी सेकेंडरी शेयर फोर्स लग रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट इस प्रकार से होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से आप ड्रॉ करेंगे। इनके मध्य में जो एक कर्न आ रहा है, एक तरह से कहा जाए, ये रिजल्टेंट शो करता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है मिनिमम थीटा पर। तो अब कह सकते हैं जो शेयर फोर्स डेवलप हो रहा है कितना होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, टाउ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी। टाउ मैक्सिमम किसके बराबर होगा, जो रिजल्टेंट शेयर फोर्स है मैक्सिमम डिवाइडेड बाई एरिया, क्योंकि किसी एक रिवेट के क्रॉस सेक्शन एरिया पर लग रहा होगा। तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू पी आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड होगा जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप कर रहा होगा। इनमें से किसी की वैल्यू आपको दी जा सकती है, किसी की वैल्यू पूछी जा सकती है। डिज़ाइन करवाएं तो आपसे डायमीटर पूछा जा सकता है, इस प्रकार से मैग्नीट्यूड डायमीटर कुछ भी पूछा जा सकता है। आप सभी के लिए अब तैयार हैं, क्योंकि हर फाइट को लड़ने के लिए आपको तैयार कर दिया गया है डिजिटल क्लास ने। डिजिटल क्लास पे आने का मतलब यही है, आपको बारीकी से हर कॉन्सेप्ट समझ में आए, हर युद्ध को आप आसानी से जीत पाएँ अपनी ज़िंदगी में। उम्मीद करते हैं विद्वानों आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। आपका समर्थन बना रहे, आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। यदि किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, कॉन्टैक्ट लिंक आपको अवेलेबल है, किसी प्रकार से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोट्स चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए हर तरह से तत्पर हैं। आपके लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए हमारी तरफ से हर संभव प्रयास आपके लिए किया जा रहा है और करते रहेंगे। एक बार फिर वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।